Good morning to all of you. This video is related to class 12th subject economics. बेटा हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. इसमें आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो आपकी पेंडिंग है. अभी से नेक्स्ट यूनिट हमारी यहाँ स्टार्ट हो जाती है. मनी, मुद्रा जो चीज़ है वो आपकी क्या है, कैसे इसका क्रिएशन हुआ है, वो इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे. जो मुद्रा है, मुद्रा से पहले हम वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे. बार्टर सिस्टम में आपका क्या होता था कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को चुन लिया जाता था. फिर उस टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जैसे स्टोरेज की है या एक्सचेंज की है. इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी. तो हमने क्या किया, ओरिजिन ऑफ मनी यानी कि आपकी जो मुद्रा है उसका जन्म हुआ, और उसमें हमें एक पर्टिकुलर कंसेप्ट भी हमें ये पता चल गया कि किस चीज़ के बदले हम कितना पैसा दे सकते हैं. मीडियम हमारा था ये एक्सचेंज का. इसके बाद इसी चैप्टर में आपका जो है बार्टर सिस्टम एक्सचेंज दिया हुआ है. बार्टर सिस्टम एक्सचेंज का मतलब है वस्तु विनिमय प्रणाली आपकी क्या है. वस्तु विनिमय प्रणाली जैसा कि नाम से ही पता है कि आपकी जो वस्तु है, एक वस्तु, उसके बदले दूसरी वस्तु का बदलना, इसमें आप पढ़ेंगे. तो इसकी हमें क्यों रिक्वायरमेंट हुई कि हमें मनी की जो है ओरिजिन की ज़रूरत पड़ी, कि हमें किस तरीके से मुद्रा का जन्म हुआ है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, उस टाइम हमारी सीसी इकोनॉमी चलती थी. सीसी इकोनॉमी का मतलब है कि कमोडिटी इकोनॉमी, एक वस्तु के बदले वस्तु को चेंज करना. इसके कुछ ड्रॉबैक्स रहे हैं बार्टर सिस्टम के आपके, जिन कुछ असुविधाएं, कठिनाइयाँ आपकी रही हैं. तो उन कौन सी उस टाइम थी. फर्स्ट है आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग. आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से अभिप्राय है कि एक समय पर दो व्यक्तियों को दो ऐसी ही वस्तुओं का आवश्यकता हो जिसको वो आपस में चेंज कर सकें. जैसे एक को चावल की ज़रूरत है, दूसरे को गेहूं की ज़रूरत है, तो दोनों व्यक्ति मिलेंगे तब उनको दोनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता था. नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. आपकी मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव इसमें है कि आप किस चीज़ को, वैल्यू को एक माने, कि एक जो आपकी गाय है या घोड़ा है उसकी कीमत क्या है, घोड़े के बराबर गाय है या गाय के बराबर भैंस है. इस तरीके से आपकी कॉमन जो यूनिट है उसका अभाव यहाँ था. नेक्स्ट आपका है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स. आपका भविष्य में किए जाने वाले या ठेके के भुगतानों में कठिनाई होती थी. यानी कि इस टाइम हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास मनी है तो फ्यूचर में हम 10,000 रुपये किसी की उधार करते हैं तो 10,000 रुपये हम दे सकते हैं. तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि किसी की अगर हम उधार कर लेते थे तो उसको कैसे उसकी पेमेंट करेंगे. तो एक जो पेमेंट का सिस्टम था उसको अब ईजी बना दिया गया है. उस टाइम वो डिफ़िकल्ट था. डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. अब ये तो बहुत इजी है कि मूल्य संचय और हस्तांतरण की कठिनाई होती थी. जैसे अभी हम पैसे जेब में डाल के, बहुत सारे पैसे या कार्ड डाल के लेके जा सकते हैं. उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि गेहूं या चावल हमारे पास होते थे तो जेब में कितना लेके जा सकते हैं या हम घर पे कितना बचा के रख सकते हैं. उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ मनी. फॉर्म्स ऑफ मनी आपका जो मुद्रा के प्रकार हैं, फर्स्ट है आपका फिट मनी या फेडिक्री मनी, फुल बॉडी मनी या क्रेडिट मनी. फेडिट मनी जो होता है उसको आदेश मुद्रा या न्यास मुद्रा भी कहते हैं. क्या कहते हैं? आदेश मुद्रा या न्यास मुद्रा इसको कहा जाता है. जैसे
फिट मनी रेफर टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी द गवर्नमेंट, यानी कि वो करेंसी जो सरकार की अनुमति से चलती है। आपका सेकंड है फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। इसी में फेडेटरी मनी आपका रहता है। फेडेटरी मनी भी आपका गवर्नमेंट के माध्यम से होता है, पर इसमें आपका कैश ना हो के एक पर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उससे रिलेटेड होता है। जैसे चेक होता है आपका, तो वो होता तो गवर्नमेंट के माध्यम से ही है, पर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर काम करता है। नेक्स्ट आपका फुल बॉडी मनी या क्रेडिट मनी। फुल बॉडी मनी पूर्णकाय मुद्रा इसको कहते हैं। इससे रिलेटेड इसका मतलब है जो सिक्कों के रूप में होती है। जब यह मुद्रा जारी की जाती है तो इसकी मौद्रिक वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि 1 रुपये का कॉइन जो है ब्रिटिश पीरियड के अकॉर्डिंग क्या था, उस टाइम 1 रुपये के अकॉर्डिंग था। सिल्वर वैल्यू जैसे, यानी कि अब जैसे 1 रुपया जिस चीज़ का बना हुआ है, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 रुपये के जो मटेरियल उसमें लगा होता है उसके बराबर ही होता है। पहले क्या होता था, सोने और सिक्के के चांदी के आपके धातु के बने हुए होते थे। अगर अब ऐसा रुपया होगा तो इसको क्या करेंगे, गर्म करके हम सिल्वर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्रेडिट मनी का मतलब साख मुद्रा से अभिप्राय है, यानी कि जिसका जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो मूल्य से अधिक होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो सराफा बाज़ार होता है, यानी कि सोने का जो बाज़ार होता है, अगर गोल्ड की वैल्यू से ज़्यादा होगी तो उसको हम करेंसी को गर्म करके क्या करेंगे, पिघला के उसमें बेचने लगेंगे। तो इसकी वैल्यू आगे दी हुई है, मनी वैल्यू इजकल टू कमोडिटी वैल्यू, क्रेडिट वैल्यू, मनी वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन है कमोडिटी से। तो इस तरीके से आपको ये हॉट्स क्वेश्चन लर्न एंड राइट करना है बेटा, कंप्लीट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।